एमकॉम फाइनल के प्यारे विद्यार्थियों, आपको जीएसटी जो कंपलसरी पेपर 4 है उसमें अपना टैक्सेबल सप्लाई का चैप्टर चल रहा है। तो गुड्स एंड सर्विसेज की जो सप्लाई होती है उसमें कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई टर्म्स है। तो कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई का एक छोटा प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैं आपको करके बता रहा हूँ। आप ध्यान से देखें, ध्यान से सुने। तो इसमें क्वेश्चन में बताया गया है कि स्वीट केटरर्स मिठाई एवं नमकीन के निर्माता हैं जिन्हें वे एक ही पैकिंग में पूर्ति करते हैं, जिनमें काजू जीएसटी दर 18%, गुलाब जामुन जीएसटी दर 18%, भुजिया जीएसटी दर 12% एवं मिक्स नमकीन जीएसटी दर 5% सम्मिलित है। प्रत्येक पैकेट का मूल्य 500 रुपये है, जिसमें कर शामिल नहीं है। कंपनी ने व्यापारियों को 10,000 पैकेट्स की आपूर्ति की है। अच्छा, अब इस उदाहरण में क्या है कि जो जीएसटी की दरें हैं वो वास्तविक नहीं है, काल्पनिक ली गई है, इमेजिनरी। ठीक है। तो इस तरह का जो ये क्वेश्चन है इसमें क्या है कि ये क्वेश्चन मैं आपको वीडियो से पहले पीडीएफ बना करके भी भेज दूंगा ताकि आपको क्वेश्चन ध्यान में रहे। तो ये जो क्वेश्चन है, चूँकि पैकेट में सम्मिलित प्रत्येक वस्तु की अलग अलग पहचान है तथा उसकी अलग अलग पूर्ति भी की जा सकती है। वस्तुएं एक दूसरे पर आश्रित नहीं है, अतः ऐसी पूर्ति मिश्रित पूर्ति कहलाएगी, कंपोजिट। ठीक है। मिश्रित आपूर्ति की दशा में कर की वह दर लागू होगी जो मिश्रित आपूर्ति में सम्मिलित विभिन्न मालों पर लागू दरों में सबसे ऊंची दर है। अतः पैकेट पर 18% की दर लागू होगी। इन सभी रेटों में कौन सी दर ज़्यादा है? 18%। तो अब इसमें क्या है कि टैक्स लायबिलिटी कैसे ज्ञात करेंगे, देखो आप। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई पर पैकेज, वैल्यू ऑफ सप्लाई पर पैकेज, ये आपके कितनी बताई है? 500 रुपये बताइए। ठीक है, 500 रुपीज, 500। और फिर इसमें नंबर ऑफ पैकेजेस कितने ऑर्डर हैं? नंबर ऑफ पैकेजेस, नंबर ऑफ पैकेजेस हैं आपके 10,000, 10,000। तो अब इसमें क्या है, टोटल टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? टोटल टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो इसमें 10,000 पैकेट हैं और 500 रुपये का एक पैकेट है। तो ये वैल्यू आपकी कितनी आ गई? 50 लाख, 50 लाख, 50 लाख। ठीक है। तो अब इसमें जीएसटी रेट्स एप्लीकेबल क्या है? जीएसटी रेट्स एप्लीकेबल, अब हाईएस्ट रेट कितनी परसेंट बताई थी मैंने आपको? 18%। जीएसटी रेट एप्लीकेबल में 18% हाईएस्ट रेट। तो इसमें 9% आधी आधी हो जाती है, 9% सीजीएसटी और 9% एसजीएसटी। तो सीजीएसटी 9% प्लस एसजीएसटी 9%। तो ये निकाल लीजिए, टोटल कितनी रेट होगी? 18% रेट हो जाएगी। ठीक है। तो इसके आधार के ऊपर 50 लाख का आप 18% ले लीजिए टोटल टैक्स लायबिलिटी। तो ये आपकी आ जाएगी टोटल टैक्स लायबिलिटी, ये होगी आपकी 9 लाख। तो ये एक एग्जाम्पल विद प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ मैंने आपको जो मिश्रित पूर्ति है, जो कंपोजिट सप्लाई है, सॉरी जो मिक्स्ड सप्लाई है, कंपोजिट नहीं मिक्स्ड, मिश्रित पूर्ति है, तो इसको अपन अंग्रेजी में बोलेंगे मिक्स्ड सप्लाई।
कंपोजिट वाली तो संयुक्त पूर्ति है, इसका दूसरा उदाहरण आएगा, इसके बाद वाला बताऊंगा आपको कि संयुक्त पूर्ति जो कंपोजिट सप्लाई है उसका क्वेश्चन कैसे है, किस तरह का उदाहरण है। और ये जो अभी आपको जो उदाहरण दिया ये मिश्रित पूर्ति का है, मिक्स सप्लाई का है। तो अब दूसरा जो उदाहरण मैं आपको देने जा रहा हूँ वो है कंपोजिट सप्लाई का। तो पहले इसका क्वेश्चन सुन लीजिए आप ध्यान से, और क्वेश्चन आपको पीडीएफ में भेज देंगे। बीना गारमेंट्स लिमिटेड जयपुर ने एबीसी लिमिटेड अजमेर को 100 तैयार जींस की पूर्ति का अनुबंध किया। प्रत्येक जींस का मूल्य 1000 रुपये है। माल को डिजाइनर डिब्बों में पैक करके पूर्ति दी जाएगी। बीना गारमेंट्स ही परिवहन की व्यवस्था करेगी तथा बीमा भी कराएगी। पैकिंग पर 10,000 रुपये वे हुए, परिवहन भाड़ा 2,000 रुपये और बीमा व 1,000 रुपये। यदि गारमेंट्स पर जीएसटी की दर 12% है, पैकिंग सामग्री पर जीएसटी की दर 5% है, परिवहन भाड़े पर जीएसटी की दर 18% है एवं बीमा सेवा पर जीएसटी की दर 18% मानी जाए तो प्रेषण के संबंध में बीनी गारमेंट्स के कर दायित्व का निर्धारण कीजिए। तो ये जो एक उदाहरण है वो आपका कंपोजिट सप्लाई संयुक्त पूर्ति का है, ठीक है। इससे पहले वाला उदाहरण कौन सा था, मिश्रित पूर्ति, जिसको मैंने आपको बताया था मिश्रित पूर्ति में कि जो मिक्स्ड सप्लाई है उसका उदाहरण था अभी पहले वाला। अब दूसरे वाला जो उदाहरण आपको मैंने बताया है वो है कंपोजिट सप्लाई का। अब इसमें देखिए किस तरह से टैक्स लायबिलिटी आएगी। अच्छा, अब ये जो मैंने आपको गारमेंट्स का, बीनी गारमेंट्स का उदाहरण दिया है, क्योंकि इसमें माल की पूर्ति के साथ पैकिंग, परिवहन एवं बीमा स्वाभाविक रूप से जुड़े हुए हैं एवं इनकी अलग अलग पूर्ति संभव नहीं है, अतः ये संयुक्त पूर्ति है, कंपोजिट सप्लाई है, जिसमें जींस यानी माल प्रधान पूर्ति है तथा पैकिंग, परिवहन एवं बीमा सहायक पूर्ति है। ऐसी स्थिति में जीएसटी की जो दर प्रधान पूर्ति अथवा गारमेंट्स के लिए दी गई है वही दर प्रेषण के कुल मूल्य पर लागू होगी। बीनी गारमेंट्स लिमिटेड के कर दायित्व की गणना देखो इस प्रकार करेंगे, जो मैन माल की जो रेट है जीएसटी की वो इसमें टोटल टैक्स लायबिलिटी के रूप में लगाई जाएगी। तो इसमें क्या है कि वैल्यू ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी किस प्रकार होगा, ध्यान से देखिए। इसमें वैल्यू ऑफ जींस, 100 जींस है, 1000 रुपये की एक है, वैल्यू ऑफ जींस 100 जींस है और 1000 रुपये की एक है, तो ये टोटल वैल्यू आपकी हो गई 1 लाख रुपये, 1 लाख, ठीक है। और दूसरा इसमें पैकिंग चार्जेस क्वेश्चन में बताया गया 10,000, पैकिंग चार्जेस 10,000 रुपये क्वेश्चन में, जैसे मैंने आपको पढ़ के बताया, सुनाया आपको क्वेश्चन की व्याख्या की। और ट्रांसपोर्ट फ्रेट है, ट्रांसपोर्टेशन फ्रेट है 2,000 रुपये, ट्रांसपोर्टेशन फ्रेट ये है आपका 2,000 रुपये। और इंश्योरेंस चार्जेस 1,000 रुपये, इंश्योरेंस चार्जेस, इंश्योरेंस चार्जेस है आपका 1,000। तो ये टोटल वैल्यू देख लीजिए कितनी होगी आपकी, टोटल वैल्यू 1,13,000 रुपये, 1,13,000 रुपये ये आपकी टोटल वैल्यू होगी। तो इसमें अब जीएसटी रेट एप्लीकेबल, अब इसमें मुख्य जो गारमेंट्स है उसकी जीएसटी रेट कितनी है, 12% है, कितनी है, 12% है, 12%। तो इस 12% में क्या होगा, 6% सीजीएसटी और प्लस 6% एसजीएसटी, दोनों आधा आधा हिस्सा होता है इसमें। तो ये आपके
टोटल जो है 12% निकाल लीजिए 1,13,000 का, तो ये हो गया 13,560 रुपये, 13,560, 13,560 ये आपकी होगी टैक्स लायबिलिटी। किसके लिए? जो आपकी कंपोजिट सप्लाई का उदाहरण है इसमें। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि किस तरह से मिक्स्ड सप्लाई और कंपोजिट सप्लाई के अंतर्गत वस्तुएं होती हैं, तो उसमें किस आधार के ऊपर जीएसटी लगाई जाती है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। कि मतलब अब आपको मैं दूसरा इस उदाहरण में मैंने आपको समझाया कि किस तरह से कंपोजिट सप्लाई की दशा में किस तरह से जीएसटी कैलकुलेट करेंगे, और जो मिक्स सप्लाई है उसमें किस तरह से इसके अंतर्गत टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। तो ये दूसरा, अगर मिक्स्ड और कंपोजिट सप्लाई का अगर अंतर डिटेल के अंदर आप जानना चाहें तो मैं आपको बता सकता हूं कि जो संयुक्त पूर्ति है वो पूर्ति की प्रकृति इस प्रकार की होती है कि प्राकृतिक रूप से सभी उत्पाद एवं सेवाएं एक दूसरे से संबंधित होती हैं, जबकि जो आपकी मिश्रित पूर्ति है उसमें देखिए सभी प्रकार की वस्तुएं एवं सेवाएं अलग अलग प्रकृति की भी हो सकती हैं, जिन्हें व्यापारिक उद्देश्य से या परिवहन की सुविधा हेतु मिश्रित रूप से बेचा जा सकता है। ये दोनों में अंतर है। और दूसरा अंतर एक ये भी है कि पृथक पृथक भी संभव है या नहीं। देखिए जो संयुक्त पूर्ति है, जो कंपोजिट सप्लाई है, संयुक्त पूर्ति में सम्मिलित वस्तुएं या सेवाएं इस प्रकार की होती हैं कि उनकी पृथक पृथक पूर्ति नहीं की जा सकती, जबकि जो मिश्रित पूर्ति है में सम्मिलित वस्तुएं अथवा सेवाएं इस प्रकार की होती हैं कि यदि उनकी पूर्ति मिश्रित रूप में नहीं होती तो पृथक पृथक भी पूर्ति की जा सकती है। ये मैं आपको डिटेल में अंतर बता रहा हूँ कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई का, संयुक्त पूर्ति और मिश्रित पूर्ति का। तो अच्छा, तीसरा अंतर ये भी हो सकता है कि सब में से किसी एक वस्तु अथवा सेवा को प्रमुख पूर्ति माना जाता है। देखिए संयुक्त पूर्ति में किसी एक वस्तु अथवा सेवा की पूर्ति को प्रमुख पूर्ति माना जाता है। इसके अतिरिक्त जितनी भी वस्तुएं सेवाएं होती हैं उन्हें सहायक पूर्ति माना जाता है, जबकि जो मिश्रित पूर्ति में ऐसा कोई अवधारणा नहीं है। सभी वस्तुएं सेवाएं या इनमें से कुछ प्रमुख पूर्ति हो सकती है या फिर सभी सहायक हो सकती है। ये इसका अंतर है। चौथा अंतर क्या है? पूर्ति का उद्देश्य किसी एक वस्तु या सेवा की पूर्ति करना होता है। देखिए संयुक्त पूर्ति में किसी एक वस्तु या सेवा प्रमुख पूर्ति की पूर्ति करने का उद्देश्य होता है, जबकि अन्य वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति उसकी सहायक पूर्ति के रूप में होती है। अच्छा, मिश्रित पूर्ति में जितनी वस्तुएं या सेवाएं होती हैं उन सभी को या उनमें से अधिकांश को विक्रय करने का उद्देश्य होता है। लास्ट अंतर जो है, जो कर की दर के बारे में कौन सी कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी करेंगे, जीएसटी निकालेंगे, तो उसके संबंध में क्या आपको ध्यान रखना है। देखिए जो कंपोजिट सप्लाई है, संयुक्त पूर्ति है, संयुक्त पूर्ति में जितनी भी वस्तुएं सेवाएं होती हैं उनमें से केवल प्रमुख पूर्ति पर कर की दर को ध्यान में रखकर संयुक्त पूर्ति की कुल राशि पर इसी दर से कर लगाते हैं। जैसे दूसरे वाला उदाहरण मैंने आपको बताया, इसमें क्या था कि कर की दरें तो अलग अलग थी, लेकिन जो मुख्य सामान जो गारमेंट है, जींस, उसके ऊपर जो रेट थी 12%, उसके आधार के ऊपर जीएसटी लगा है। और इससे पहले जो मैंने आपको उदाहरण दिया है वो है आपका मिश्रित पूर्ति का। तो मिश्रित पूर्ति में क्या है? मिश्रित पूर्ति में जितनी भी वस्तुएं सेवाएं होती हैं उनमें से प्रत्येक के लिए कर की दर याद करना आवश्यक है, और इनमें से जिस वस्तु या सेवा पर कर की दर सबसे अधिक होगी वही दर मिश्रित पूर्ति के कुल मूल्य पर लागू होगी, चाहे वह गौण वस्तु या सेवा ही क्यों न हो। तो ये आपको मैंने उदाहरण सहित एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके बताया कि किस तरह से कंपोजिट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और मिक्स सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में आप जीएसटी का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ये आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। तो अभी जो अपना सप्लाई का जो चैप्टर चल रहा है, इससे पहले मैंने आपको लेक्चर में समझाने की कोशिश की थी सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज
तो उसमें डिटेल में आपको ये पढ़ना पड़ेगा कि कौन कौन सी सप्लाई एंड सर्विसेज एंड गुड्स कर मुक्त हैं, कौन सी कर योग्य हैं और उनके क्या विभिन्न प्रावधान हैं। ये लेक्चर अभी अपना जारी रहेगा और इसमें आप ध्यान करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए, PDF को और वीडियोज़ को देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज लेक्चर।